श्रीमद् भगवद गीता इस संसार में मनुष्य को सुखी रखने के लिए सबसे अच्छा और सबसे कारगर तरीका है। अगर कोई व्यक्ति भगवद गीता के एक भी श्लोक की शिक्षा को अपने जीवन में अपना ले तो वह हमेशा के लिए मजे से रह सकता है। अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता की वो शिक्षाएं बताऊंगा जिनको समझकर आप टेंशन फ्री हो जाओगे। अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने द्वारा संसार समुद्र से अपना उद्धार करना चाहिए, क्योंकि ये मन ही तो मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु है। जिस मनुष्य ने मन को जीत लिया है वो उसके लिए मित्र की तरह कार्य करता है, और जिसने मन को नहीं जीत पाया है वो अपने शत्रु के साथ ही रहता है। अब इस बात को थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों, मन और अपनी इच्छाओं के कारण सुख दुख भोग रहा है। फिर भी वो कभी ये नहीं समझना चाहता कि मैं क्यों इतनी भाग दौड़ कर रहा हूँ, क्यों स्थायी रूप से सुखी नहीं रह पा रहा हूँ, क्यों दूसरों से अपनी तुलना करके अपने आप को दुखी कर रहा हूँ, जबकि एक न एक दिन इस संसार को और सारे लोगों को छोड़कर जाना निश्चित है। तो क्यों न मैं इस बात को जान लूँ कि आखिर मैं कौन हूँ और क्यों मेरी इच्छा के बिना मुझे इतने दुख मिलते हैं, क्यों शरीर में रोग लगते हैं, क्यों बुढ़ापा आता है और कैसे स्थायी सुख को प्राप्त किया जा सकता है। तो इन्हीं बातों को समझने के लिए और इन दुखों से छूटने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने से ही कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मन तो मनमौजी होता है। मन आपको उस रास्ते पर लेकर ही नहीं जाएगा जहां स्थायी सुख मिलता हो, क्योंकि स्थायी सुख को पाने के लिए मन को नियंत्रण में रखना पड़ता है। चीजों को गंभीरता से समझना पड़ता है कि हमारे लिए क्या लाभदायक है और क्या हानिकारक है, लेकिन मन हमेशा क्षणिक सुख पाने के लिए हमारी परवाह किए बिना हमको कभी फिल्में देखने के लिए प्रेरित करेगा तो कभी घूमने फिरने में समय की बर्बादी करेगा, लेकिन कभी भी ईश्वर के ज्ञान की तरफ नहीं ले जाएगा और न ही भगवान के भक्तों की संगति करने देगा। इसलिए जिसने अपने मन को नहीं जीता है वो हमेशा अपने शत्रु के साथ ही रहता है। लेकिन जो व्यक्ति ये बात समझ लेता है कि मेरा मन ही मुझे बेवकूफ बना रहा है और मुझे सफल नहीं होने दे रहा है, तो वो अपने मन को नियंत्रित करने लगता है। तब मन ही मनुष्य का मित्र बन जाता है। लेकिन ये तभी संभव है जब व्यक्ति अपना उद्धार अपने आप करना चाहेगा। तब संसार में मनुष्य को सुखी रखने के लिए सबसे अच्छा और सबसे कारगर तरीका है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन उस काम को लालच, ईगो यानी अहंकार से मत करो, बल्कि मोहब्बत, दया और समर्पण से करो। मतलब कि कोई काम जो आप कर रहे हो तो उसे पूरे मन से करो, पूरा ध्यान उसमें लगा दो। लेकिन अक्सर मुझसे मेरे कुछ दोस्तों ने यह पूछा है कि यार आखिर यह कैसे संभव हो सकता है। मतलब अगर आप कोई काम आप कर रहे हो तो आप उसके फल को देखकर ही वह काम कर रहे हो न, मतलब कि आपके मन में यह सोच है कि अगर आप इस काम को करोगे तो आपको वह मिलेगा, तभी तो आप वह काम कर रहे हो, तभी तो आपके अंदर मोटिवेशन आ रही है। तो अगर फल की चिंता ना करें तो काम कैसे करेंगे। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन उस काम को लालच, ईगो यानी अहंकार से मत करो, बल्कि मोहब्बत, दया और समर्पण से करो। मतलब कि कोई काम जो आप कर रहे हो तो उसे पूरे मन से करो, पूरा ध्यान उसमें लगा दो। लेकिन अक्सर मुझसे मेरे कुछ दोस्तों ने यह पूछा है कि यार आखिर यह कैसे संभव हो सकता है। मतलब अगर आप कोई काम आप कर रहे हो तो आप उसके फल को देखकर ही वह काम कर रहे हो न, मतलब कि आपके मन में यह सोच है कि अगर आप इस काम को करोगे तो आपको वह मिलेगा, तभी तो आप वह काम कर रहे हो, तभी तो आपके अंदर मोटिवेशन आ रही है। तो अगर फल की चिंता ना करें तो काम कैसे करेंगे। पांचों इंद्रियों के जरिए गलत तरीके से पाया हुआ सुख शुरू में बहुत मीठा लगेगा, लेकिन बाद में वह आपको जहर की तरह खत्म कर देगा।
इसका मतलब यह है कि गलत तरीके से मिली सुख का लालच आपको बहुत नीचे गिरा देगा। नशा करना या ऐसी कोई भी चीज जो गलत है वह आपको थोड़ी देर के लिए सुख दे सकता है, पर लंबे समय की बात करें तो वह आपको नीचे गिरा देगा। इसलिए जिंदगी में कोई ऐसा काम जो आपको पता है कि गलत है, उसे कभी मत करो। इसके बदले आपको वह काम करना चाहिए जिससे आपको परम सुख मिले, जो आपके दिमाग के अंदर केमिकल लोचा से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि वह इस दुनिया की परे की चीज है। और ऐसा आनंद आपको कैसे मिल सकता है? ऐसा सुख आपको मिलता है किसी से प्यार करके, लोगों की मदद करके, माता पिता की सेवा करके, गरीबों की मदद करके। जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा राज है बैलेंस लाइफ, यानी संतुलित जीवन। जिंदगी का कोई भी काम, सोना, खाना या फिर जिंदगी की कोई भी चीज हो, हर चीज को बैलेंस मूड में करो।